T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड और अफगानिस्तान का जो मुकाबला होगा 22 अक्टूबर को, जो कि सुपर 12 लीग का पहला ही मुकाबला है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच में। उससे पहले इंग्लैंड टीम को एक बड़ा झटका लगा था कि उनके लेफ्ट आर्म पेसर रीसी टोपले वो इंजरी के कारण रूल्ड आउट हो गए T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दिया है, जो है टाइमल मिल्स, जो कि मुंबई इंडियंस से भी खेलते रहे आईपीएल में और इंग्लैंड से भी उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं। उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा दिखती है जहाँ पर टू पेस्ड विकेट हो, जहाँ पर ड्राई ज़्यादा विकेट हो, और क्योंकि मिश्रण वाले गेंदबाज है और उनकी स्पीड इतनी नहीं है, 130-135 के आसपास लगातार रफ्तार से गेंदे करते हैं, लेकिन जो है वो मिक्सचर करते हैं गेंदों में, ऑफ कटर्स, लेग कटर्स। इस वजह से मुझे लगता है जो 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। जितने भी मुकाबले उन्होंने खेले, 7 विकेटें चटकाई थी, 8 के इकोनॉमी कुछ ऊपर नीचे थी उसके हिसाब से, और तभी टू पेस विकेट्स पर ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। लेकिन रीस टोपले बेहतरीन तेज गेंदबाज और लेफ्ट आर्म पेसर, उनका ये एड ऑन एडवांटेज होता है, और गति थी उनके पास। इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों पावर प्ले के ओवर्स में कराते थे। जॉस बटलर को उन पर भरोसा था पूरा, और इसी वजह से की प्लेयर या कह सकते हैं की बॉलर बनकर एक रूप में निकल कर आए थे। बहुत ही कम मुकाबले खेले उन्होंने, 16 T20 इंटरनेशनल्स खेले अभी तक इंग्लैंड के लिए, और 17 विकेटें उन्होंने चटकाई हैं 7 या 8 की इकोनॉमी से। तो बहुत ही कम समय में उन्होंने जॉस बटलर का जो कप्तान है इंग्लैंड के, उनका भरोसा हासिल किया, और पूरी टीम का भी, और कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट को अब लीड करने लगे थे। लेकिन इंजरी जो है इंग्लैंड के खेमे में भरी पड़ी है। अभी अभी देखें तो क्रिस वोक्स इंजरी से वापस आए हैं, उससे पहले मार्क वुड आए थे इंजरी से वापस। अब रीस टोपले, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप गेम हुआ था इंग्लैंड का, और वहाँ पर जो उसकी फील्डिंग ड्रिल्स हो रही थी, तो पीछे फील्डिंग करते टाइम बाउंड्री पर उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था, कह सकते हैं एंकल पूरा का पूरा घूम गया था। इसी वजह से मुझे लगता है कि रीस टोपले रूल आउट हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप से, और उन्हें अब मेडिकल कंडीशन में देख रेख के लिए लेके जाया चुका है, और इंग्लैंड वापस चले गए हैं। तो टाइमल मिल्स उनकी रिप्लेसमेंट बुलाए गए हैं। वैसे तो रिजर्व्स में टाइमल मिल्स की जगह पर रिचर्ड ग्लीसन भी है, जो कि उनसे कद में भी लंबे हैं, और वो वैसे तो राइट आर्म गेंदबाज है, और उनका जो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में इफेक्टिवनेस होनी, यहाँ पे बाउंसी विकेट्स हैं, पेस ज़्यादा जनरेट करेंगी, तो वही हिट द डेक बॉलर हैं टाइमल मिल्स से ज़्यादा रिचर्ड ग्लीसन। तो कहीं ना कहीं आप सभी दर्शक भी बता सकते हैं कि क्या रिचर्ड ग्लीसन को नहीं ले सकते थे टीम में, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज हुई थी, चाहे वनडे हो चाहे T20 इंटरनेशनल हो, जो जुलाई में सीरीज हुई थी, उसमें रिचर्ड ग्लीसन का जब उन्होंने जो मुकाबले खेले वहाँ पर उनका अच्छा प्रदर्शन था। बल्कि टाइमल मिल्स 10 अगस्त से उसके बाद से कोई भी मुकाबला नहीं खेले T20 इंटरनेशनल से, कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट इंग्लैंड से, तो काफ़ी लंबा समय हो गया। खैर वो पाकिस्तान के टूर पर गए थे इंग्लैंड से, और इंग्लैंड के साथ गए थे पाकिस्तान के टूर पर, बस नेट बॉलर, एज अ नेट बॉलर ही गए थे, और उन्होंने कोई भी मुकाबला एज अ मेन प्लेयर नहीं खेला था। तो वहाँ पर वो अपना थोड़ा सा कंडीशनिंग करने गए थे, नेट्स में गेंदबाजी कराने गए थे सारे बल्लेबाजों को, और थोड़ा सा अपना वार्म अप करने गए थे। और टाइमल मिल्स इंजरी उनको लगातार होती रही। अब देखिए, जब जुलाई में इंडिया गई थी इंग्लैंड खेलने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने गेंदबाजी करी थी, लेकिन इफेक्टिव गेंदबाजी नहीं करी थी। वही उनका जो हमेशा से चलता रहा है आईपीएल में, मुंबई इंडियंस की तरफ से जब वो खेलते थे तब ज़्यादा इकोनॉमी से रन कंसीड करते थे, और लंबे समय से उनकी गेंदबाजी जो है कि जब तक उनको टू पेस विकेट ना मिले तब तक ज़्यादा इफेक्टिव गेंदबाज उभर कर सामने नहीं आते हैं टाइमल मिल्स। और ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स हैं, पेस जनरेट करना पड़ेगा, हिट द डेक बॉलिंग करनी पड़ेगी, लेंथ डिलीवरीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कंधा बहुत मजबूत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि टाइमल मिल्स अभी अभी इंजरी से वापस आए हैं। द 100 लीग खेलने गए थे अगस्त के महीने के दौरान, उसी के बीच में जब 10 अगस्त से पहले ही, तब वहाँ पे उनके वहाँ पर भी इंजरी हो गई थी। फिर उसके बाद वो सर्जरी कराने गए अपनी, तो उसमें भी उनको काफ़ी लंबा समय लगा, और उसके बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब जाकर वापसी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने इफेक्टिव होंगे अगर उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। लगातार T20 वर्ल्ड कप से पहले इंजरीज चली रही हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का खेमा हो, चाहे वो इंडिया का खेमा हो, क्योंकि इंडिया में से भी जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए, उनके रिप्लेसमेंट मोहम्मद शमी आ गई। लेकिन प्लस पॉइंट ये है हमारे पास के मोहम्मद शमी हिट द डेक गेंदबाज हैं, और लेंथ डिलीवरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी, गुड लेंथ पर जिस तरीके से वो गेंद पटकते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में भी देख ली थी ये चीज़। तो जिस हिसाब से उनको एक ही ओवर मिला था, और एक ही ओवर में उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों आए हैं वो ऑस्ट्रेलिया, और कितना एक्सपीरियंस है उनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। तो बड़ी खबर ये थी कि रीस टोपले, जो कि इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उनके साथ जो लेफ्ट आर्म पेसर अलावा उनके जो लेफ्ट आर्म पेसर होंगे इंग्लैंड के स्क्वाड में, वो हैं सैम करन, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, मेनली बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर। और
सैम करन के अलावा है डेविड विली। ये दोनों कितने इफेक्टिव हो पाएंगे एज अ बॉलिंग यूनिट रीस टोपले के बिना, ये तो आगे मुकाबलों में देखने वाली बात होगी। तो अब टाइमल मिल्स को रिप्लेसमेंट बना दिया गया है रीसी टोपले का। अब देखना होगा कि किस हिसाब से अगर उनको प्लेइंग 11 मिलती है कि किस हिसाब से जॉस बटलर उनको यूटिलाइज करते हैं, और अगर यूटिलाइज करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर कितने इफेक्टिव होते हैं, स्पेशली अफगानिस्तान के खिलाफ जो उनका 22 अक्टूबर को पहला मुकाबला है सुपर 10 लीग का।